मैंने उठाया कि ब्राह्मणों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं गया था इलाहाबाद, प्रयागराज के अंदर एक वैद्य परिवार के 4 लोगों की गला काट के हत्या कर दी गई। यह मुद्दा उठाना गलत है क्या? अगर आपकी सरकार में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, यह मुद्दा उठाना अपराध है क्या? आप मुकदमे लिख के मेरी आवाज को दबाना चाहेंगे योगी जी? उसको रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? मेरे पास ब्राह्मण समाज के तमाम लोगों के फोन आए। युवजन ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष आशुतोष पांडे जी ने फोन किया, मुझसे बोले जो कुछ भी आप कह रहे हैं सच कह रहे हैं, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और यह मुद्दा उठाना कहीं से कोई गलत नहीं है। मैं बता देना चाहता हूं योगी जी, एक नहीं 1000 मुकदमे आप लिखिए। अभी तो आपने सिर्फ 5 जिलों में मुकदमे लिखे हैं, 1700 थाने उत्तर प्रदेश में हैं, 1700 मुकदमे लिखे मेरे खिलाफ। और अगर आप नहीं लिखवा पाते तो मैं सोचूंगा कि आपकी थानेदार भी नहीं सुनता। लिखवाइए 1700 मुकदमे। लेकिन ब्राह्मणों पर जो अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है, उस मुद्दे को उठाता रहा हूं, उठाता रहूंगा। मेरे पास ठाकुर समाज के बहुत सारे लोगों का फोन आया। वो हाथ थे इस बात से, दुखी थे मेरे बयान से। मुझसे कह रहे थे आपने ये क्यों कह दिया कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुरों की सरकार चल रही है? अगर एक सरकार आई है जो ठाकुरों का भला कर रही है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? एक गाजियाबाद से रवि सिंह जी है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं आपको और आपकी पार्टी को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपके बयान से दुखी हूं, आहत हूं। तो मैंने उनसे कहा कि योगी जी ठाकुरों के नेता हैं, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी मौर्य के नेता हैं, दिनेश चंद्र शर्मा जी ब्राह्मणों के नेता हैं, वैसे योगी जी ठाकुरों के नेता हैं। ठाकुरों के लिए काम करें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बाकी जातियों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मुझे आपत्ति इस बात पे है, बाकी जातियों पे जुल्म क्यों हो रहा है, उनकी हत्या की घटनाएं क्यों हो रही हैं, लूट बलात्कार डकैती की घटनाएं क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में रोकी जा रही हैं? आप राम राज्य की बात करते हैं योगी जी। योगी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं प्रभु श्री राम की धरती अवध के क्षेत्र का क्षत्रिय हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने रघुवंशी मां की कोख से जन्म लिया है, और प्रभु श्री राम के जो आदर्श थे, उन्होंने सेबरी के जूठे बेर खाए। निषाद राज ने नैया पे बिठा के भगवान श्री राम को नदी पार कराई। बानरों की, भालुओं की, रीछ की, नल की, नील की, सुग्रीव की सेना बनाकर उन्होंने रावणों का नाश किया। अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी जनता के हित को, प्रजा के हित को सर्वोपरि रखा। यह राम का आदर्श है। महाराणा प्रताप का आदर्श, पीलों की सेना बनाकर, उनकी सेना के सेनापति थे हकीम खान सूरी, और उन्होंने अकबर से लड़ाई लड़ी। भगवान गौतम बुद्ध का आदर्श, पिछड़ों की, वंचितों की, शोषितों की आवाज उठाने के लिए सत्ता का त्याग कर दिया, राजपाट त्याग दिया। आपसे मुझे क्षत्रिय धर्म सीखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि सभी जातियों के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करने की जिम्मेदारी एक निर्वाचित, लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से चुनी हुई सरकार की है। उत्तर प्रदेश में हम 24 करोड़
लोगों की सरकार चाहते हैं, सिर्फ ठाकुरों की सरकार नहीं चाहते, किसी एक जाति विशेष की सरकार नहीं चाहते। और ये कह देना अपराध है क्या? फिर कैसा राम राज्य है जहां सबके लिए काम ना हो, जहां सभी जातियों सभी वर्गों के लिए काम ना हो, सबका हित ध्यान ना रखा जाए? मेरे पास कल ओम प्रकाश राजभर जी मिलने आए थे, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान में विधायक हैं, और उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रखा है, जिसमें नाई समाज के लोग भी हैं, जिसमें पाल समाज के लोग भी हैं, जिसमें निषाद समाज के लोग भी हैं, जिसमें राजभर समाज के लोग भी हैं, जिसमें कुशवाहा समाज के लोग भी हैं। और उन्होंने कहा साफ तौर पे कि संजय सिंह जी, जो आपने बात कही वो एक सच्ची बात कही। आज दूसरी पार्टियां हिम्मत नहीं कर रही हैं बोलने की, योगी के डर के कारण। आपने बोला, आपको बधाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। और ये जुल्म हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मेरी बात से सहमत दिखे। यादव समाज के लोगों का फोन आया, जाट समाज के लोगों का फोन आया, तमाम जातियों में इस बात को लेकर गुस्सा है, रोष है, आक्रोश है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा, उनको काम नहीं दिया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आजमगढ़ की घटना को उठा के देख लीजिए, लखीमपुर की घटना को उठा के देख लीजिए, क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, योगी जी, आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम करना चाहते हैं, कीजिए, लेकिन ब्राह्मणों के हित का भी ध्यान रखिए, यादवों के हित का भी ध्यान रखिए, पटेलों के हित का भी ध्यान रखिए, लोध के हित का भी ध्यान रखिए, निषाद के हित का भी ध्यान रखिए, राजभर के भी हित का ध्यान रखिए, तेली के भी हित का ध्यान रखिए, नाई के हित का भी ध्यान रखिए, सोनकर के वाल्मीकि के हित का भी ध्यान रखिए, जाटो समाज के लोगों का भी हित ध्यान में रखिए। गुर्जर हो, जाट हो, उत्तर प्रदेश में रहने वाली सभी जातियों के हित का ध्यान रखिए। हमें उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ जनता की सरकार चाहिए, हमें किसी जाति की सरकार नहीं चाहिए। और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि मैं जो बोलता रहा हूं वो बोलता रहूंगा, मैंने जो सच कहा है वो आगे भी कहता रहूंगा। और इसको लेकर अगर आप मेरे ऊपर मुकदमे लिखवाना चाहते हैं, मेरे कार्यालय बंद करवाना चाहते हैं, धमकियां दिलवाना चाहते हैं, लाठी चलवाना चाहते हैं, जेल भिजवाना चाहते हैं, तो आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। और मैं आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूं, चंद लाइनों का है, और मैं समझता हूं कि वो आज के समय में बहुत प्रासंगिक है, आपके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। आप जिस तरह से सरकार चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं, ये चंद लाइनें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं कि शहर शहर ये तबाही हमें मंजूर नहीं, शहर शहर ये तबाही हमें कबूल नहीं, निजाम जिल्ले इलाही हमें कबूल नहीं, तुम्हारी तंग निगाही हमें कबूल नहीं, सुबह पे ये स्याही हमें कबूल नहीं। योगी जी, आप अपना जुल्म, अपनी जाति, अपना अन्याय, अपना अत्याचार जितना करना चाहते हैं जारी रखिए। आपके सरकार की कार्यप्रणाली को मैं देख रहा हूं, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या हो जाती है, हत्यारे जमानत पर रिहा हो जाते हैं, माला पहन के उनके परिवार को चिढ़ाते हैं, व्यवस्था को चिढ़ाते हैं, और जो उसके मुख्य आरोपी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी अपना महामंत्री बना देती है। अब हमसे सवाल कर रहे हैं, उनके लिए न्याय मांगने कौन सामने आया, किसने आवाज उठाई? इसलिए उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज चल रहा है, आज आपके राज्य में पुलिस सुरक्षित नहीं, पत्रकार सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, सिर्फ अपराधी सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है। ये ऐसी सरकार अगर आप चलाना चाहोगे और सोचते हो कि संजय सिंह खामोश चुपचाप घर बैठ जाएंगे और आप हमारा कार्यालय बंद करके हमें रोक लोगे, तो ये आवाज रुकने वाली नहीं है।
आपके खिलाफ लगातार ये जंग जारी रहेगी। मेरे साथ ब्रिज कुमारी जी भी हैं जिन पे मुकदमा लिखा गया, सभाजीत जी भी हैं जिन पे मुकदमा लिखा गया। ये तो इतने पत्रकार बैठे हैं, पूछिए, इन्होंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द पत्रकार वार्ता में नहीं बोला, इन पे भी एफआईआर लिख रहे हो। ये बचकाने खेल खेलना बंद कीजिए योगी जी। जो कार्रवाई करना है सामने से आके कार्रवाई करो। मैं लखनऊ में बैठा हूं, जेल भेजना है जेल भेजो, मुकदमे और लिखना है लिखो, लाठी चलाना है चलाओ, जो मर्जी आए करो, लेकिन सच की आवाज जारी रहेगी, वो चुप होने वाली नहीं है, बंद होने वाली नहीं है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं एक साहसिक, एक बहादुर पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह जी का। इसलिए आभार देना चाहता हूं कि आज वास्तव में मेरे पास कोई कार्यालय का इंतजाम नहीं था। कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, ये थोड़ी चिंता में पड़ गया था जरूर। इनका तुरंत फोन आया मेरे पास, बोले आप चिंता मत कीजिए, हमारा घर आपका घर है, आइए आप अपना पार्टी दफ्तर भी यहां बना लीजिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहीं से कीजिए। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इनका भी उत्पीड़न होता है, इन पे भी मुकदमे लिखे जाते हैं, क्योंकि कभी ये कोई सच की बात बोल देते हैं तो योगी जी इन पे एफआईआर दर्ज कराते हैं। ये एफआईआर खेलना बंद करो और जनता के लिए काम करो योगी जी। ऐसे मत सोचो कि ये तुम्हारी डंडेशाही से और तानाशाही से सारे लोग डर जाएंगे। तो मैं आदरणीय सूर्य प्रताप जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी आपके सामने अपने कुछ विचार रखेंगे। सर, स्वीकार कर लिया आपने पार्टी कार्यालय? अभी अब बोल देंगे। अरे आप बैठिए। सभी लोगों को विनम्र अनुरोध है कि राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें। आपको याद होगा पूर्व सरकारों से मैं मुद्दे उठाता रहा हूँ इस प्रदेश के, चाहे भ्रष्टाचार के हैं, अन्याय के हैं, बलात्कार के हैं, हत्याओं के हैं, उत्पीड़न के हैं। पूर्व सरकारों से लड़ाई लड़ते रहे हम लोग। और जब मैं पूर्व सरकारों में लड़ाई लड़ता था तो वर्तमान सत्ताधारी मेरी पीठ थपथपाते थे कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। आज वही मुद्दे अन्याय के, अत्याचार के मैं उठाता हूँ तो इनको बुरा लगता। ये तो दोगला चरित्र हो गया ना कि भाई अन्याय के खिलाफ और कोई बात करे। अन्याय तो हर पार्टी की सत्ता में हो सकता है। इस सरकार में देखिए, मैं नहीं कहता हत्या बलात्कार पूर्व सरकारों में नहीं होती थी, अपराध पूर्व सरकारों में नहीं होते थे, लेकिन ये सरकार जो आई उस सरकार की धुरी क्या थी, आधार क्या था? आधार था ना गुंडा राज और ना भ्रष्टाचार। एक टॉल क्लेम किया इन्होंने और वो क्लेम में असफल हो गए। आज पूर्व सरकार से कम नहीं, अधिक ही भ्रष्टाचार है और अधिक ही अन्याय है, अधिक ही अपराध है, किसी से छुपा नहीं। तो अगर आप कहते हो कि हमारे यहाँ अपराध नहीं है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, तो कब तक झूठ बोलोगे? आज नहीं तो कल उजागर होना है। आज का वाकया देखिए, आपको पता ही है, मेरे खिलाफ भी इन्होंने 2 एफआईआर दर्ज की और मुद्दे बहुत सिंपल थे। कोरोना पे, जांचों पे मुद्दा उठाया मैंने। उसके बाद चाइनीज इलेक्ट्रिक मीटर जो घर में लगते हैं उनका मुद्दा उठाया मैंने। और दोनों मुद्दे जनता के मुद्दे थे, वो मेरा व्यक्तिगत निजी मामला नहीं था। तो जनता के मुद्दों पे एफआईआर दर्ज की और रात में फिर मेरा घर पे आके इन्होंने, आप जानते ही हैं सारा चीज़ पब्लिक डोमेन में है। जो आदरणीय संजय सिंह जी सांसद साहब जो मुद्दे उठा रहे हैं वो वही मुद्दे हैं जो मैं भी उठाता रहा हूं। ये थोड़ा और जोर शोर से उठा रहे हैं। ये गांव गांव गली गली घूम रहे हैं कोरोना में भी। तो आज जब मुझे पता चला, इन्होंने तो चुनौती दी है कि भाई किसी भी थाने में कहीं भी एफआईआर दर्ज कर दो। ये मुझे पता चला कि इनका कार्यालय ही बंद कर दिया गया और इनको स्थान नहीं कहीं, तो मैंने इनको फोन किया। उत्तर प्रदेश में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले हर पार्टी, हर व्यक्ति का हक है वो सूर्य प्रताप सिंह के घर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कार्यालय खोले। मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर केशव मौर्य जी
को लगता है कि भाजपा के अंदर उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, वो भी आ जाएं और यहीं कार्यालय खोल लें, यहीं कर ले प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं तो ये भी ऑफर कर रहा हूं, जो भी लोग किसी भी सरकार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध, सरकार जो काम नहीं, जो सता रही है लोगों को, उस पर आवाज उठाना चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। मैं तो लड़ ही रहा हूं। मुझे लगता है अकेले अकेले लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल है। तो जितने भी छोटे बड़े दल हैं, जितने भी छोटे बड़े संगठन हैं, वो सब एक साथ एकजुट हों और आवाज उठाएं अन्याय के खिलाफ। बलात्कार हो उसके खिलाफ आवाज उठाएं, उत्पीड़न हो उसके खिलाफ उठाएं। आप जानते हैं एनसीआरबी के आंकड़े के हिसाब से उत्तर प्रदेश नंबर 1 है महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में। अब प्रायोजित करके आप अपने स्वयं को नंबर 1 डिक्लेयर करा लें, वो अलग बात है, वो आपके स्वयं के लिए बहुत खुशी की बात हो सकती है, लेकिन जनता तो सब जानती है ना, सब देखते हैं। आज 19 जिलों में बाढ़ क्षेत्र में आप जाके देखिए, सरकार ने ट्वीट किया खुद, ये करीब 463 गांव मेरून हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं, और उसमें समाधान नहीं बताया। उन्होंने बताया इतने बाढ़ पीड़ित हैं, इतना मेरून है। अरे आपको ये सूचना थोड़ी देनी है, आप तो कल्याणकारी राज्य हैं, आपको समाधान बताइए, कितनी राहत वितरित हुई, कितना पैसा वितरित हुआ, वो बताना है आपको। आपको सूचना नहीं देनी है कि इतने गांव बाढ़ पीड़ित हैं, इतने गांव अलग थलग पड़े मेरून हैं, ये सूचना नहीं देती है। सूचना देते हैं। कोरोना का काल महामारी का काल है। इस महामारी के काल में लोगों को दया, सहानुभूति और प्रेम की जरूरत है। आप कहते हो हमने 36,000 एफआईआर दर्ज कर दी, किसी ने मास्क नहीं पहना एफआईआर दर्ज कर दी। आप उसमें अपनी शान समझते हो, उसको उपलब्धि मानते हो। कोरोना में उपलब्धि एफआईआर की संख्या नहीं है, कोरोना में उपलब्धि आपकी है कितने टेस्ट कराए, कितने लोगों को इलाज मिला। 2 लाख बेड की बात कर दी है सरकार। 1 मिनट और ले रहा हूं आपकी। 2 लाख बेड हैं कोरोना की, तो लखनऊ में 2000 क्यों? पिछहत्तर जिले हैं, प्रोपोर्शनेटली लखनऊ में सब सुविधाएं हैं, पीजीआई है, मेडिकल कॉलेज है, सारे बड़े बड़े अस्पताल हैं, तो यहाँ 2000 बेड, 6 घंटे से 8 घंटे तक एम्बुलेंस में मरीज इंतजार करता रहता है, बेड नहीं मिलती है। तो कैसे माने कि आप 2 लाख बेड पूरे प्रदेश में हैं? ऐसे झूठ प्रचार करने से, झूठ बोलने से कोरोना समाप्त नहीं होगा। इस सरकार को एफआईआर प्रदेश मत बनाइए। इस सरकार को, इस राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाइए, जिसमें सबका हित हो, सब वर्गों का हित हो, सभी धर्मों का हित हो। यही मेरा अनुरोध है। मैं स्वागत करता हूं संजय सिंह जी का कि आपकी जो लड़ाई है, हम जैसे तमाम लोग जो समान लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। आप निकलिए आगे, और ये घर आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए। आप दफ्तर बनाएं, आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इन्हीं के साथ साथ और भी जितने भी संगठन हैं, मैं कहता हूँ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, तमाम जातियों के बड़े बड़े नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको भी आमंत्रित करता हूं मैं। आइए मेरे घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप भी अलग होकर एक दफ्तर खोलिए, पार्टी बनाइए, आ जाइए हमारे साथ में, मिलके लड़ेंगे ना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई सवाल आप लोगों का हो तो कोई सवाल आप लोगों का हो? दफ्तर क्यों बंद कराया है? दफ्तर बंद कराने की क्या कोई वजह बताइए कि क्यों दफ्तर बंद कराया गया? देखिए, योगी जी का ये रवैया रहा है, योगी जी का ये तरीका रहा है। उनके खिलाफ जो भी वो आवाज उठाता है, उसकी जुबान बंद कर देते हैं। मिड डे मील के ऊपर एक पत्रकार ने रिपोर्टिंग की, उस पर एफआईआर हो जाती है उत्तर प्रदेश में। कोई कुछ बोले उसके खिलाफ मुकदमा लिखो, उसको डराओ, उसको धमकाओ, उसको दबाव बनाओ। अब मकान मालिक बेचारे क्या करेंगे? मकान मालिक के पास अगर रात में 11 बजे 12 बजे पुलिस वाले फोन करेंगे, उनके ऊपर दबाव बनाएंगे, सुबह 8 बजे पुलिस पहुंचेगी, 10 बजे पुलिस पहुंचेगी, तो क्या करेंगे वो? सामान्य आदमी बेचारे क्या करेंगे? मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने दिनों तक उन्होंने मेरा कार्यालय वहां चलने दिया। तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर दबाव बना के जिस तरीके से हमारा कार्यालय बंद करवाने की कोशिश योगी जी ने की, ये उनका बचकाना खेल है, ये बचकाना तरीका है। आप इस बात से परेशान हो गए कि मैं सबकी आवाज उठा रहा हूं। संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हुई, वहां गया। ब्रजेश पाल का अपहरण हुआ, हत्या हुई, वहां गया। 8 पुलिस के जवान मार दिए गए, उनके परिवारों के पास गया।
निषाद परिवार के पति पत्नी दो कानपुर में मार दिया गया, उनके परिवार के पास गया। मड़ियाऊ में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, छोटी बच्ची। और जब मैं उसके परिवार से मिलने गया, आपको जान के दुख होगा, आंख से आंसू आ जाएंगे। जब मैंने पूछा कि बहन जी क्या हुआ आपके साथ, लोगों ने कहा इनकी आवाज नहीं, बोल नहीं सकती, वो रोने लगी। ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और मैं ना बोलूं इस पे, आवाज ना उठाऊं। 4 ब्राह्मण परिवार के लोगों का गला काट के प्रयागराज में हत्या कर दी गई। उनके परिवार से मिलने में गया। प्रतापगढ़ में 2 लोगों का कत्ल हो गया। कासगंज में 3 लोगों का, एक परिवार के लोगों का कत्ल हो गया। आपसे प्रदेश संभलता नहीं, कानून व्यवस्था संभलती नहीं, गुंडागिरी अपराध रोक नहीं पाते। विक्रम जैसी पत्रकार की हत्या हुई, उनके परिवार से मिलने गया। मैं प्रदेश में जा के लोगों के साथ उनके दुख में, उनकी तकलीफ में खड़ा हो रहा हूं। ये आपको बुरा लग रहा है और आप इसके लिए मेरे खिलाफ FIR करेंगे और मेरा कार्यालय बंद कराएंगे, तो आप कार्यालय बंद कराइए। सूर्य प्रताप सिंह जैसे बहादुर लोग हैं जो आपकी इन कार्रवाइयों से डरते नहीं है। उन्होंने ऑफर किया, मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हम कर रहे हैं, उन्होंने कार्यालय के लिए भी कहा है, तो कार्यालय भी यहाँ पे वे अपना बोर्ड लगा लेंगे। जब तक कोई नया कार्यालय नहीं मिलता तब तक यहीं से बैठ के काम करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन ये बताइए कि अपराध को किसी जाति के साथ जोड़ना कितना सही है? क्योंकि अभी थोड़ी पहले का आपने वीडियो देखा होगा, विजय मिश्रा भदोही के विधायक हैं, उन्होंने वीडियो में कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, इसलिए मेरे खिलाफ कुछ भी किया जा सकता है। देखिए, विजय मिश्रा तो सबसे ज़्यादा प्रिय थे योगी जी को राज्यसभा के चुनाव के समय में। उनको साथ में बिठाल के शाही पनीर खिला रहे थे योगी जी। तब वो अपराधी नहीं थे, तब भी तो अपराधी थे। तो राज्यसभा का वोट चाहिए आपको, तो फिर विजय मिश्रा आपके लिए संत है, और राज्यसभा का वोट मिल जाए तो वो अपराधी हैं। अरे अपराधी हैं तो कार्रवाई कीजिए उनके ऊपर, फिर उनसे वोट क्यों लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में आप? सर, आप पार्टी में शामिल हो रहे हैं? आपने मैंने तो अपनी बात अभी कही आपके सामने। नहीं, आपने तो एक मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। अभी भी मैं तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। मैंने तो औपचारिक घोषणा कर मैं तो दे रहे हैं क्या उनको पार्टी के लिए? मैं देखिए, ऐसा है कि एक अच्छे इंसान है, बहादुर इंसान है सूर्य प्रताप जी, और मैं तो आज इनका सिर्फ आभार और धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन्होंने इस मुहिम में, इस सच की आवाज़ को बुलंद करने की मुहिम में हमारा साथ दिया। और आज वाकई दिक्कत थी क्योंकि लॉकडाउन भी है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते, ये समस्या भी थी, लेकिन इनका फ़ोन आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि योगी जी को ये समझ लेना चाहिए कि सारे लोग एक जैसे नहीं होते। योगी जी, आप सोच रहे हो सबको ऐसे डरा लेंगे, धमका लेंगे, बंदर घुड़की दिखाएंगे, तो ये सब जगह आपका चलने वाला नहीं है। ये सब रवैया, ये सब तरीका बंद कर दीजिए आप, और आप तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। और आपको मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ, जहाँ जब गिरफ्तार करना हो, जेल भेजना हो, मैं यहीं लखनऊ में हूँ, और लखनऊ में भी नहीं रहूँगा, कहीं भी रहूँगा। एक फ़ोन अगर आपके विभाग से आ जाएगा, पुलिस विभाग से एक फ़ोन खाली आ जाएगा कि आप इस थाने में पहुंचिए, इस जगह पहुंचिए, आपको गिरफ्तार करना है, जेल भेजना है, तुरंत हाजिर होऊंगा, जितना समय लगेगा वहां से वहां पहुंचने में। मैं महसूस कर सकता हूं, और आज महसूस कर रहा हूं इस बात को, कि जब देश के सर्वोच्च सदन के एक सदस्य के खिलाफ इस तरीके से योगी सरकार दुर्भावनापूर्ण तरीके से कार्रवाई कर सकती है, 5-5 जिले में मुकदमे लिखवा सकती है, हमारे कार्यालय बंद कर सकती है, तो उत्तर प्रदेश में इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की हालत क्या हो सकती है, इसका अंदाजा मैं लगा सकता हूं। मैं देख रहा हूं कैसे काम कर रही है सरकार। आप देखिए, गोरखपुर में पिपराइच में घटना हुई, एक बच्ची ने, जो हाई स्कूल की बच्ची थी, उसको लोग तंग करते थे, आग लगा के अपने आप को आत्महत्या कर लिया। 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। पूरे यूपी में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, न पुलिस सुरक्षित, न पत्रकार सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न बेटियां सुरक्षित, न मानवता सुरक्षित।
उत्तर प्रदेश में अगर कोई सुरक्षित है तो सिर्फ और सिर्फ अपराधी और नेता सुरक्षित हैं। यहाँ पर अपराधी, नेता और पुलिस का गठजोड़ काम कर रहा है। यहाँ चिन्मयानंद सुरक्षित है, चिन्मयानंद के लिए सुरक्षा है यहाँ पर। नेता भी कहाँ सुरक्षित? अलीगढ़ में विधायक पीटे गए। विधायक तो उनकी पार्टी के ही हैं, उनकी पार्टी के अंदर भी रोष है। उनके पार्टी वाले खुद ही धरना दे रहे हैं, उनके खिलाफ 200 विधायक धरने पर बैठ गए थे। बार बार उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी बार बार नेताओं पर शिकंजा कस रहे हैं। आजम खान की बात कर ली जाए या दूसरे नेताओं की बात कर ली जाए तो क्या लगता है कि न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त करके ये उत्तर प्रदेश में हिटलरशाही लाना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको कहा कि हिटलरशाही और डंडेशाही से आप लोकतांत्रिक ढंग से सरकार नहीं, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार सबके प्रति जवाबदेह होनी चाहिए और उससे सवाल पूछने का हक सबको है। आपसे सवाल पूछने पे आपको बुरा लग जाता है, आप एफआईआर खेलने लगते हो। अपनी कार्य पद्धति सुधारो ना। कोरोना आपसे रुक नहीं रहा, क्राइम आपसे रुक नहीं रहा है, बलात्कार की घटनाएं आपकी सरकार से रुक नहीं रही है, हत्या की घटनाएं आपकी सरकार से रुक नहीं रही है, बाढ़ में आप काम कर नहीं पा रहे हो, बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ा रहे हो, किसानों को आपने त्रस्त कर रखा है, आपसे कुछ होता नहीं है, सड़कें आपसे बनती नहीं, आपसे क्या होता है? एफआईआर होता है जो आपके खिलाफ बोलेगा। तो आपने आजम खान जी का नाम लिया, बिल्कुल सही है। सबको ऐसे ही आवाज दबाने की इनकी एफआईआर के माध्यम से और पुलिस की कार्रवाई के माध्यम से कोशिश है। पत्रकारों पे भी कार्रवाई करते हैं।